व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत ज्यादा बच्चों के डाउट्स आ रहे हैं कि भैया कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से फॉर्म का रिजेक्शन होता है। तो मैं बहुत सारे तो नहीं, बेसिक और मेन 3 रीजन आपको बताऊंगा आज की वीडियो में, जिसकी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। रिजेक्शन दो लोग करते हैं, एक तो एनटीए भी कर सकता है, आपका सीवीटी फॉर्म भी रिजेक्ट हो जाएगा, ऐसा कम होता है। यूनिवर्सिटीज फॉर्म बहुत रिजेक्ट करती हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी तो रिजेक्शन की मां है, या रिजेक्शन का बाप है, सबसे ज्यादा रिजेक्शन वही करती है। लाइक अगर 3-4 लाख बच्चे अप्लाई करते हैं ना दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो 2.5 लाख या फिर मैक्सिमम 3 लाख, मतलब 50,000 से 1 लाख तक बच्चों तक का फॉर्म रिजेक्शन आ जाता है। लाइक बहुत बड़ा नंबर होता है रिजेक्शन का। तो उसके मेन 3 कारण होते हैं, और छोटे छोटे सिली कारण भी हैं, बट उसके लिए आप ही जिम्मेदार हो। अगर आपने फॉर्म को ढंग से रीड नहीं किया, स्पेलिंग मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक कर दी, तो आपकी गलती है। बट कुछ ऐसी गलतियां भी जो बच्चों को नहीं पता होती, तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला तो बहुत ही बेसिक मिस्टेक होता है कि अगर आपने सीवीटी फॉर्म भरते वक्त ही आपने आधार कार्ड से अपनी डिटेल्स मैच करके नहीं डाली। कुछ डिटेल्स अगर मैच नहीं तो वो खुद ही बताता है यार ये आपका मैच नहीं हो रहा, ठीक कर लो। बट आपने कुछ बेसिक डिटेल्स अगर डाली और बहुत सी डिटेल्स आपकी एरर में आ गई, मैच नहीं हुई, आपने देख के नहीं करी, एंड आपका जो आधार कार्ड है वो आपके मार्कशीट की डिटेल से मैच नहीं कर रहा है। आपका नाम आधार कार्ड में ओम है और मार्कशीट में रोम है, तो इन केसेस में आपका फॉर्म डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाता है। ये तो बहुत ही कॉमन केस हो गया, ऐसी गलतियां यूजुअली नहीं होती हैं। आधार कार्ड और मार्कशीट लोग सेम ही रखते हैं, अगर सेम नहीं है तो सेम करा लो, कोई बचा नहीं पाएगा। मार्कशीट और आधार कार्ड अलग अलग नहीं होने चाहिए, दे हैव टू बी सेम। एंड एक अलग कारण इसमें सबसे बड़ा ये आता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में खास तौर से, जैसे अभी तक तो इस साल का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आया नहीं है, बट लास्ट ईयर तक क्या था, सब्जेक्ट मैपिंग में 50,000 बच्चे रिजेक्ट हो जाते थे। इस साल भी अब तक दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ये नहीं कहा है कि हम सब्जेक्ट मैपिंग हटा देंगे। तो अगर सब्जेक्ट मैपिंग रही तो आपने जो सब्जेक्ट्स 12th में पढ़े हैं, आप उसके अलावा किसी भी सब्जेक्ट का एग्जाम देते हो तो दिल्ली यूनिवर्सिटी उसे काउंट नहीं करेगी। एंड अगर आपने जो मान लो आपने 4 एग्जाम्स दिए, उसमें से किसी कोर्स में आप अप्लाई कर रहे हो जिसमें उन चारों सब्जेक्ट्स की जरूरत है, लेकिन उन 4 में से कोई एक भी है जो आपने 12th में नहीं पढ़ा था, तो क्योंकि आपने उसके बेसिस पे अप्लाई कर दिया है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। लाइक कोई एक्स्ट्रा एग्जाम आप देते हो जो आपने नहीं पढ़ा 12th में और आप उसे यूज नहीं कर रहे हो, वो अलग चीज है। बट अगर आप कोई ऐसा सब्जेक्ट जो आप किसी कोर्स में अप्लाई करने के लिए यूज करने वाले हो एंड वो आपने 12th में नहीं पढ़ा था, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको रिजेक्ट कर देगी। अब तक तो यही रूल था, लेकिन इस साल की इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आ रही है। देखो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आएगी, बहुत बड़ी होती है, 100-150 पेज की होती है, आप पूरी पढ़ तो नहीं पाओगे। उसे पूरा पढ़ के सारी कोर्स की एलिजिबिलिटी, हर चीज का सब्जेक्ट मैपिंग होगी कि नहीं होगी, सब कुछ मैं बताऊंगा। तो आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, हर चीज के लिए मैं हूं, अपडेट टाइमली आती है, कोई तामझाम भी नहीं, ऐसी स्ट्रेट फॉरवर्ड वीडियो आएगी, कोई महंगा एकदम हैवी थंबनेल भी नहीं होगा, मेरा चेहरा ही होगा, आपको सीधे अपडेट बता रहा होगा। तो ये तो सेकंड रीजन हो गया। थर्ड रीजन भी बड़ा कॉमन सा रहता है कि अगर आपने यूनिवर्सिटी के फॉर्म में, मतलब अपने सीवीटी के फॉर्म में लिख दिया भाई मैं ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी कैटेगरी से हूं, फिर आपने जब टाइम आया दिल्ली यूनिवर्सिटी का वो भरने का, तो आप उसका सर्टिफिकेट नहीं दे पाए या गलत सर्टिफिकेट दे दिया, तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा कि आपने फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी, गलत तरीके से कैटेगरी में अप्लाई करने की कोशिश की। तो कैटेगरी वालों का फॉर्म बड़ा रिजेक्ट होता है। तो अपनी सर्टिफिकेट वगैरह बनवा लेना भैया, 31 मार्च के बाद ही अपडेट करवा लेना सब लोग, ठीक है। तो ये बेसिक कुछ कारण है। इसके अलावा कोई अगर आपको डाउट लग रहा है भैया मेरा क्या इस कारण से रिजेक्ट हो सकता है, भैया ये है वो है, तो कमेंट बॉक्स मेरा ओपन है, सबके जवाब देता हूं मैं, कमेंट बॉक्स में पूछो। बट दीज आर द मेन 3 रीजन जिसकी वजह से फॉर्म रिजेक्ट होते हैं और हो रहे होंगे। तो आप ये गलती मत करना, फॉर्म अभी मत भरो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आने दो, मैं बता दूंगा सब कैसे कैसे क्या होने वाला है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, मेरी अपडेट्स मिस मत करना। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई पे ध्यान दो, फॉर्म हम भरवा लेंगे, ठीक है। बाय बाय।